प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नवीन लोक प्रशासन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने इससे पूर्व हनी प्रतिवेदन और फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में पढ़ा था। आज हम मिनोब्रुक सम्मेलन जो प्रथम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मिनोब्रुक सम्मेलन जो है 1968 में हुआ था और इसमें क्या है, 4 प्रमुख सम्मेलन में क्या नारे दिए गए, ये क्या है नवीन लोक प्रशासन के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। और ये क्रांतिकारी नारे हैं इनके, और इस पर ही क्या है नवीन लोक प्रशासन का आधार स्तंभ जो है इमारत खड़ी है। कुल मिला के मतलब ये पारंपरिक लोक प्रशासन और जो नवीन लोक प्रशासन है उसके बीच में जो मुख्य अंतर है वो इन्हीं पर टिका हुआ है। ये यूँ मानिए, जो मिनोब्रुक सम्मेलन जो था उसके जो निष्कर्ष थे वो क्या है, मैथ्यू कैंसन जो है इन्होंने क्या है 4 नारों के रूप में क्या है समेट दिया था। तो उन्हीं को हम क्या है देखते हैं। पहला जो है इसमें है प्रासंगिकता, रेलिवेंस। यह पहला नारा था। रेलिवेंस का मतलब ये है कि नया लोक प्रशासन जो है, नवीन लोक प्रशासन जो है वो क्या है कंटेम्प्रेरी बने, समसामयिक बने। उसे क्या है ज्वलंत जो करंट में चल रही है, वर्तमान में चल रही है जन समस्याएं और जो लोगों की प्राथमिकताएं हैं, समस्याओं की प्राथमिकताएं हैं, उस पर क्या है ध्यान देना चाहिए। इसका प्रासंगिकता का मतलब यहाँ ये है। परंपरागत लोक प्रशासन जो है वो उत्पन्न जो भी जनता की समस्याएं थी उस पर क्या अपेक्षित ध्यान नहीं देता था और उनकी प्राथमिकता पर भी कोई ऐसा ध्यान नहीं था, और जनता की समस्याओं की आवश्यक समझबूझ का भी उसमें क्या है पारंपरिक लोक प्रशासन में अभाव था। इससे क्या हुआ कि सामाजिक असंतुलन, जन असंतोष, जन आक्रोश उत्पन्न हुआ और समाज में क्या है थोड़ी उथल पुथल शुरू हो गई और यह कहा जाने लगा कि कार्यकुशलता और जो मितव्ययिता है वही लोक प्रशासन नहीं है, बल्कि उसे जो समकालीन समस्याएं हैं, तात्कालीन जो समस्याएं हैं, जो करंट समस्याएं हैं, उसकी जड़ तक भी पहुंचना चाहिए। उस पर भी क्या है प्रशासन को या लोक प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या है प्रासंगिकता का मतलब इसमें यहाँ है। दूसरा जो नारा था वो था इसका मूल्य, वैल्यूज़। ये कहते हैं नवीन लोक प्रशासन में, मिनोब्रुक सम्मेलन में ये कहना था कि जो प्रशासन है उसको क्या है मूल्योन्मुख होना चाहिए, वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। ये इसका दूसरा नारा था। और यहाँ मूल्य से क्या मतलब है, वो है पूर्वाग्रही प्रशासन। अर्थात जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह बताया गया है कि जो भेदभाव है उस पर क्या है मतलब रोक लगाई गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान जो है इसमें इस आधार पर हमारे क्या है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसको ही ये जो भेदभाव है इसको दूर करने के लिए प्रशासन को क्या है एक अस्त्र के रूप में काम में लिया जाता है। इसके द्वारा क्या है समाज में गरीब, वंचित, दलित जो हैं उन लोगों की स्थिति में क्या है तेज़ी से सुधार हुआ है। जब समाज स्वयं अमीर और गरीब, संपन्न और विपन्न में बंटा होगा तब प्रशासन की तटस्थता इस खाई को बांटने में ही मदद कर सकेगी। अतः प्रशासन को गरीबों, जो विपन्न है वर्ग, दलित है वर्ग जो है उसके प्रति क्या विशेष झुकाव रखना चाहिए, और यही लोक कल्याणकारी राज्य की वास्तविक पहचान और आवश्यकता है। प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं और जो उसकी पसंद है उसकी प्राथमिकताएं तय करनी होगी, तभी क्या है कल्याण पर खर्च कल्याणकारी होगा। स्पष्ट है कि जो मूल्य का ये नारा है उसका व्यापक अर्थ है, और यह जिस संवेदनशील प्रशासन की मांग करता है उसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना एक चुनौती है, विशेष करके विकासशील देशों के लिए। इस प्रकार जो नवीन लोक प्रशासन है वो क्या है प्रबंध उन्मुखी जो है, तकनीकी उन्मुख जो है लोक प्रशासन और मूल्य रहित जो राजनीतिक दृष्टिकोण जो है उन दोनों को क्या है ये खारिज करता है। अर्थात मूल्यों को ये वरीयता देता है। और
जो लोक प्रशासन है उसको निर्देशात्मक, अनुशासनात्मक और एक वैज्ञानिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, इसका दूसरा नारा था। तीसरा जो नारा है वो है सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी। मिनोब्रुक सम्मेलन के जो चिंतक थे उन्होंने क्या समाजवादी क्रांति का नारा दिया, आह्वान किया, और पूंजीवादी लोकतांत्रिक अमेरिकी समाज में सामाजिक समानता का नारा आश्चर्यजनक था। लेकिन परिस्थिति पर नज़र डालें तो यह उस समय की क्या है, विषम सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों की क्या है, अनुकूल था। और इसका आशय सामान्य रूप से ज़्यादा इसका क्या व्यापक लगाया जाता है। सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए न सिर्फ मजबूत वितरण प्रणाली की ज़रूरत होती है, बल्कि इसका क्रियान्वयन जो करना है वो भी क्या है, लोक प्रशासन ही करता है। नवीन लोक प्रशासन का यह सिद्धांत विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक और महत्व रखता है। मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि इस नारे से क्या है, एक नई अवधारणा निकली जिसके अनुसार क्या है, लोक प्रशासन में अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मसला क्या हो गया, जो सरकारी संस्थाएं हैं और उनके कार्य और परिणामों का क्या है, मूल्यांकन होने लग गया। यदि लोक प्रशासन समानता के लिए आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह वंचितों के शोषण में जो संपन्न वर्ग है उसके साथ है। फ्रेडरिक्सन जो हैं वो नवीन लोक प्रशासन नामक एक पुस्तक लिखी थी 1980 में। उसमें वो कहते हैं कि जो लोक प्रशासन अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के पिछड़ेपन को दूर करने वाले परिवर्तन में असफल रहता है और अंततः इसका उपयोग उनके शोषण में ही फिर होता है। स्पष्ट है कि सामाजिक समानता समान विकास की योजना का आधार है और इसमें क्या मात्रात्मक विकास के बजाय गुणात्मक विकास पर क्या है, मुख्य बल दिया गया है। तो ये क्या है, इनका तीसरा नारा था। अगला जो है वो नारा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेज। अब क्या है, समानता का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। परंपरागत लोक प्रशासन जो था वो क्या यथास्थितिवादी था, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। और नवीन लोक प्रशासन जो है वो परिवर्तन उन्मुख है, अर्थात परिवर्तनवादी है। यह जो परिवर्तन है वो आक्रामक तेवरों से युक्त है और वह समाज के कमज़ोर वर्ग की स्थिति में तीव्र सकारात्मक परिवर्तन को अपना आदर्श घोषित करता है। शक्तिशाली जो समूह हैं और उनका संरक्षण करने वाली संस्थाएं जो है उनके विरुद्ध क्या है, जिनका शोषण हो रहा है उस वर्ग को क्या है, ताकत प्रदान करने का यह प्रयास करता है। वास्तव में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रशासन में प्रतिक्रिया की जबरदस्त इच्छा शक्ति नहीं हो। नवीन लोक प्रशासन ऐसी ही प्रतिक्रिया से युक्त है जो न सिर्फ सामाजिक परिवर्तनों को स्थायित्व देने के लिए उनका संस्थानीकरण करता है, बल्कि समाज को भी क्या है, ये बाध्य करता है कि उन परिवर्तनों को वो क्या है, अपनाए। इस कारण नवीन लोक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तनों को अपनाने के लिए जोर दिया गया है और इसके लिए क्या लोचशीलता और बाध्यकारी परिवर्तन लाने के लिए कठोरता जो है उसमें क्या है, बेहतर समन्वय लाने का यह आह्वान करता है। यदि हम मिनोब्रुक सम्मेलन का मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि मिनोब्रुक सम्मेलन जो है वो अपने समय की परिस्थितियों की उपज था, लेकिन उसके कुछ मुद्दे आज भी क्या है, प्रासंगिक बने हुए हैं। किंतु कुछ ऐसी स्थितियां भी हुई या ऐसी बातें हुई जिन्होंने क्या अनेक विरोधाभास भी खड़े किए। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन को क्या है, राजनीतिक से क्या वापस जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन राजनीति का अतिक्रमण क्या है, यह स्वीकार्य नहीं था। और विशेषीकरण का युग है, इसमें क्या है, राजनीति के अतिक्रमण का क्या है, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा रहा था। फिर इसके अलावा भी क्या है, इसके मुद्दों में क्या है, पुनरावृत्ति थी और कुछ ऐसी अंतर्निहितताएं थी जिसकी क्या आलोचना हुई। और सामाजिक परिवर्तन और समानता जो है उसको भी हम क्या अलग नहीं कर सकते। समानता प्राप्त करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। इसी प्रकार मूल्य को मिनोब्रुक सम्मेलन के चिंतकों ने परिभाषित स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए थे, ऐसा भी आलोचक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसकी क्या है, कुछ प्रतिक्रियाएं
चिंतकों की इसके विरुद्ध रही है। इसके पश्चात इस जो नवीन लोक प्रशासन का उद्भव है उसमें क्या है, 3 पुस्तकें भी हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहता है। एक तो फ्रैंक मैरिनी जो है, उन्होंने क्या है नवलोक प्रशासन पर एक किताब लिखी थी, और टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव है इसका नाम। और इसमें क्या है, मिनोब्रुक सम्मेलन जो है उसके बारे में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ कहा गया, इसके बारे पर है वो। इसके पश्चात ड्वाइट वाल्डो जो हैं, इन्होंने भी क्या है एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है 1971 में वो प्रकाशित हुई, 97 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, संकट काल में लोक प्रशासन। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं, एक तो नवीन लोक प्रशासन की ओर मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य, और दूसरी क्या है संकट काल में लोक प्रशासन। ये जो दोनों पुस्तकें हैं, इन्होंने क्या है नवीन लोक प्रशासन जो है उसको क्या वैचारिक आधार प्रदान किया। एक कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, इसके बारे में उस लोगों को जानकारी मिली। लेकिन जहाँ फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक है उसमें क्या है, सिर्फ मिनोब्रुक सम्मेलन के निष्कर्ष ही हैं। वहीं वाल्डो ने जो संकट काल में लोक प्रशासन पुस्तक लिखी 1971 में, उसमें क्या है नवीन लोक प्रशासन जो है उसकी नवीन भूमिका के संदर्भ में फिलाडेल्फिया और मिनोब्रुक दोनों के विचारों को क्या है तालमेल बिठाकर उसमें क्या है उसने प्रयास किया है। इसके अलावा उन्होंने क्या है जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है, क्लासिकल जो अप्रोच है, उसके प्रति भी क्या है सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। और वाल्डो के अनुसार प्रशासन में अनौपचारिक और औपचारिक जो दोनों हैं, दोनों के तत्व जो हैं उनको स्थान होना चाहिए, और दोनों विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के संपूरक है, कम्प्लीमेंट्री है। जहाँ सामान्य परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर क्या है औपचारिक तत्वों का, और जहाँ असामान्य परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ अनौपचारिक तत्वों को लागू करना पड़ता है। इसलिए क्या है दोनों ही जरूरी है। और वाल्डो के इस प्रकार के स्पष्टीकरण से क्या है लोक प्रशासन के उत्साह में ठहराव आ गया, क्योंकि उसने एक क्या है एक प्रकार से क्या है शास्त्रीय और आधुनिक विचारकों के द्वंद्व को क्या है उसने क्या है विराम सा दे दिया था। तीसरी जो पुस्तक है वो है फ्रेडरिक्सन की है, 1980 में। उन्होंने नवलोक प्रशासन जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या है एक किताब लिखी, और उसमें उसने सामाजिक न्याय की भूमिका पर बल दिया और कहा कि जो मिनोब्रुक सम्मेलन है उसकी परिस्थितियां जो है वो अभी भी मौजूद है, और उन्हीं के शब्दों में सार्वजनिक उत्पादक समाज भी गरीबी, अन्याय और अवसर की असमानता को कायम रख सकता है। तो वापस क्या है उन्होंने क्या है इसका आह्वान किया कि इसमें भी क्या है कुछ नयापन या चेंजेस लाया जाए। तो इस प्रकार से हमने मिनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट के बारे में पढ़ा, और इसके पश्चात मिनोब्रुक सम्मेलन सेकंड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और गोलम्बस्की के जो विचार हैं उनके बारे में भी देखेंगे। आपको इस मिनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।